सुबह उठते ही मैंने पानी पी लिया है गरम। अब देखते हैं आगे। अभी मैंने थोड़ा सा सफाई करूँगी, झाड़ू लगाने के बाद नहाने जाना है। तो चलो नहा के मिलते हैं आपसे। बाहर का व्यू आप देख सकते हो कितना अंधेरा है। अभी सुबह के 4 बजे हैं, अभी बिल्कुल अंधेरा है बाहर। अभी मैं नहा के आ गई हूँ। चलो आप पूजा करते हैं। पहले मुंह पे थोड़ा सा क्रीम लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम पूजा करने जाएंगे। सुबह की पूजा होगी। अब पूजा के बाद भगवान जी को लड्डू का भोग लगा दिया, उसके बाद प्रार्थना कर ली। अब हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा व्रत सफल रहे, हमारे जीवन में सुख शांति बनाए। और यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं, तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति की उम्र लंबी रहे भगवान जी। ओके, पूजा तो होगी। अब व्रत को शुरू करने के लिए हमें सर्दी खानी पड़ती है, जिसके लिए मैंने एप्पल काट के रखे थे और साथ में सेवइयाँ है। इसको दूध में गर्म करके खानी होती है, तो दूध गर्म करते हैं और खाते हैं। ओके, तो अब सेवइयाँ तैयार है और अब हम खाते हैं। सुबह सुबह तो किसको भूख होती है, बट ये जो फास्ट है इसकी शुरुआत ऐसे ही करते हैं। ये रिचुअल्स है तो इसको फॉलो करना पड़ता है, तभी इस व्रत को मतलब हम रख सकते हैं। सुबह उठ के ये सब खाना पड़ता है। और आप इसके अलावा भी कुछ और भी खा सकते हैं। कुछ परांठा बना के खाते हैं, कुछ फ्रूट्स, जो भी जिसका मन होता है वो खा के शुरू कर सकते हैं व्रत। फिर पूरा दिन हमें कुछ भी खाना नहीं पड़ता है, ना पानी पी सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं। तो अभी चाहे भूख ना भी हो तब भी खा लो, बस खाना पड़ता है। तो मैं भी खा रही हूँ, मुझसे भी खाया नहीं जा रहा पर खाना पड़ेगा। हाँ, बहुत ही दिनों के बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं अगेन। तो आज है स्पेशल डे, आज है 1 नवंबर। तो आज है करवा चौथ और मेरा ये फर्स्ट करवा चौथ है, तो इतना आइडिया भी नहीं है। तो देखते हैं कैसे कैसे बनाते हैं। तो अभी बज गए हैं सुबह के 10 और सुबह मतलब उठ के सर्दी वगैरह खानी होती है वो मैं खा चुकी हूँ। उसके बाद अब होते हैं रेडी। अभी तो नॉर्मल सा सूट डालेंगे, फिर शाम को होंगे रेडी पूजा के टाइम। पूजा हो गई है दिन की, तो फिर पूजा ख़त्म होने के बाद अब रेस्ट करते हैं। भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ये मेरा फर्स्ट व्रत था, तो मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। और अभी बज चुके हैं 2 और 4 या 5 बजे फिर शाम के लिए हम रेडी होंगे। फिर पूजा होगी नीचे आंटी के घर में एंड फिर चांद का वेट करेंगे। अभी तक तो फील नहीं हो रहा है कि भूख और प्यास लगी है, पर देखते हैं आगे होता है कि नहीं। पर अब समझ नहीं आ रहा करे क्या। चलो, तो अभी फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, बैटरी को चार्ज कर लेते हैं शाम के लिए। तब तक हम रेस्ट करते हैं, फिर शाम का बताते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं। ठीक है, बाय। तो अभी पूजा के लिए शाम की मैंने रेड कलर का सूट सिलाया था, वो पहना है। तो ये मेरा फाइनल लुक है। तो अब चलते हैं नीचे आंटी के घर, ये पूजा की थाल लेके। आंटी ने कुछ इस तरह से डेकोरेशन करी थी। ये उन्होंने करवा चौथ वाला कैलेंडर लगाया है। नीचे चौकी बिठाई थी जिसमें शिव जी भगवान, गणेश जी थे। और ये रहे आंटी जिनके घर हमने कथा सुननी है। अभी वो तैयारी कर रहे हैं,
कुछ। स्वाय संभवाय च भाय नमः शंकराय चमस्कराय नमः शिवं स्वाय च श्वेतराय नमः शिवं स्वाय नमः ओम वंदे देवं पति सुरगुणं वंदे सत्कारणं वंदे पंगं भूषणं वंदे पश्मापतिं वंदे सुरेशांकनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भजनाश्रयचक्रवर्तं वंदे शिवशंकरं। हे पार्वती के प्राण वल्लभ, देवताओं के आदि गुरु, संसार उत्पादक, सर्पात्म ज्ञान वाले, हाथ में मृग रखने वाले, जीव रूप पशुओं के अधीश्वर, सूर्य चंद्र अग्नि को नेत्रों में धारण करने वाले, भगवान विष्णु को प्रिय, भक्तजनों के आश्रय तथा उनकी सकल कामनाएं पूर्ण करने वाले मंगलमय भगवान शंकर को मेरी अनंत नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं ओम प्राणदेहरोम अवतरोम चैतन्य जागृणी हरि ओम नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। हर हर महादेव। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान आदि से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर के व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार की एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, नहीं भाई, अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर ही मैं अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। ईश्वर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लेकर जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, हे बहन, चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य दे करके भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, किंतु वे अपने पतियों की करतूत जानती थीं। उन्होंने कहा, भाई जी, अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हैं, अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाइयों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर के भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उनसे रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर गई। गणेश जी की से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दिया और बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्ट कंटकों से मुक्त हो जाएगा। करवा चौथ का उज्जमन। एक तो ये बारे में दसिया वैसे क्या क्या करना चाहिए ना, सह विधि विधान इसी वक्त की तरह कुछ नहीं भी। एक थाल में 4-4 पूरियाँ 13 जगह रख करके उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हलवा रख करके थाल में एक साड़ी, ब्लाउज, सामर्थ्यानुसार रुपये भी रखें। फिर उनको चारों रोली चावल से हाथ फेर करके अपनी सासू जी को चरण स्पर्श करके उन्हें दें। तदुपरांत 13 ब्राह्मणियों को आदर सहित भोजन कराएं दक्षिणा दे करके तथा रोली
की बिंदी तिलक लगाकर उन्हें विदा करें। तो आज तो मैं ही पंडित सारे 13 जाएगा। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ਪਹਿਲਾਂ गणेश भगवान जी जय हो। गणेश भगवान जी स्वागत देना माता जय गौरी शंकर का। अब कथा होगी हमारी पूरी। अब बस आखिरी में जो भी पूजा होती है अकेले अकेले करनी पड़ती है, जैसे आंटी कर रहे हैं वैसे ही सब ने फॉलो करना है। तो बारी बारी अब सब यही करेंगे। तो इसी तरह मैंने करवा चौथ की पूजा की। आंटी अंकल ने बहुत अच्छे से आंटी ने बहुत अच्छे से डेकोरेशन करी थी और अंकल ने हमें कथा सुनाई। बहुत मज़ा आया। मतलब पूरा हमारा व्रत जो है संपन्न होता है इसी के साथ। ये मेन होता है कथा सुनना। तो अगर ये ना होते तो हमें या तो फ़ोन में कथा सुननी पड़ती या फिर पता नहीं क्या कोई और सोर्स होता, कहीं मंदिर जाना पड़ता, पता नहीं क्या करते। बट शुक्र हो इनका कि हमारी कथा पूरी होगी। अच्छे से करा ली इन्होंने हमारी पूजा। थैंक यू सो मच अंकल आंटी। ऊपर से की पूजा तन मन से मेरी मांग सिंदूर से लाल रहे। करूं गौरा की पूजा तन मन से मेरी मांग सिंदूर से लाल रहे। मेरे मात तो इस तरह से मैंने अपना फर्स्ट करवा चौथ का व्रत बनाया। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। तो इसी तरह चैनल पर बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।